Hi my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa, I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and many other stuff. So today's reading will be a pick a card read. As you can see there are 3 piles, 1, 2 and 3. The first one is violet, the second one is green and the third one is a pink stone. आपको कोई भी एक स्टोन चूज़ करनी है, उसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके इसकी टाइम स्टैम्प चेक कर लेनी है और उस टाइम स्टैम्प के अनुसार आपको क्लिक करनी है। और आपने शायद सपोज़ यू गाइज हैव चोजन दिस ग्रीन वन, अगर आप लोगों ने ये हरा कलर का स्टोन चूज़ किया है तो उसकी टाइम स्टैम्प नीचे दी हुई रहेगी, वहाँ पे आपको खाली क्लिक करना होगा और आप देख पाएंगे आपकी रीडिंग। दिस रीडिंग विल बी अबाउट हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, आपके ऊपर किसकी क्रश है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये एक पिक कार्ड रीड है, ये एक जनरल रीड है, तो ये सबके लिए रेजोनेट ना भी करे, अगर करता है तो मुझे बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन पे। और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए, आपकी प्यार और आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी व्हाट योर कार्ड्स हैव टू टेल अबाउट यू। Bye. Hello, pile number 1, whoever chose this violet stone, जिस किसी ने भी इस violet stone को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। आप देख सकते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे आपके किंग ऑफ कप्स है, देन क्वीन ऑफ वंस है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लिसनिंग का एक ऑरेकल कार्ड, पेशेंस एंड अटैचमेंट। दीज आर द कार्ड्स यू हैव गॉट pile number 1. Now let's hop into your reading. Hello, pile number 1. Let's see what is there in your cards. So as far your cards are concerned, we have got listening, 10 of pentacles, the king, the queen of wands and the king of cups. This person could be Pisces, Cancer or a Scorpio, or could be Leo, Sag or Aries. ये जो व्यक्ति है या तो वो लियो, सैज और एरीज, धनु राशि या तो वृश्चिक राशि या तो कर्कट राशि के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो ये जो व्यक्ति है वो आपके एक लियो व्यक्ति भी हो सकते हैं ये। एंड विद दिस अटैचमेंट कार्ड्स आई फील लाइक इनको आपसे बहुत लगाव है, या तो ये आपके बचपन के दोस्त है या तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत टाइम से पहचानते हो। और इस व्यक्ति को आपके ऊपर बहुत व्हाट यू कॉल दैट, दे हैव अ लॉट ऑफ, आई फील लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स यू इन अ सेंस। आपके बारे में वो लोग खाली खाली स्टॉक करते रहते हैं, आप कैसे हो, नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या खा रहे हो, वेरी पैम्परिंग sort of energy I get as well. And they see you as someone with whom, and they are already like some people are there. कोई के ऐसे व्यक्ति नहीं होते कि वो एक बार ही देखा तो they start thinking about long term things, long term future. And I feel like this person is almost thinking of everything, like kids, what car to buy, where to go for honeymoon and all that dreams that they are portraying in their own mind space. उनके खुद के दिल में बहुत सारे ऐसे ख्याल है, बहुत सारे ऐसे ख्यालात है कि ऐसा करना है, वैसा करना है। और आपको या तो आप बहुत अमीर हो या तो ये व्यक्ति बहुत अमीर है, बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि कोई एक जन ऐसा है कि बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है और इस व्यक्ति को आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। ये कोई ऐसा क्रश नहीं है कि जस्ट फॉर फन और समथिंग, दे रियली सी द पोटेंशियल बिटवीन यू टू। आप दोनों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने की जो चाह है, वो उनको दिखाई देती है और आपको वो एक ट्रेजर की तरह देखते हैं कि आपको ये जैसे आपको मिल गया तो कोई ख़जाना ही मिल गया उनको, ऐसा भी मैं देखती हूँ। ओके, and I feel like maybe you have a very sweet voice or something regarding your voice that they love to listen to. या तो आपकी बहुत स्वीट वॉइस हो सकती है या तो इस व्यक्ति का वॉइस भी बहुत स्वीट हो सकता है। और ये जो व्यक्ति है ना, ये आपकी बातें सुनना बहुत पसंद करता है कि आप मतलब आपने कुछ कह दिया तो ये व्यक्ति बोलता है ना कि आपके हुक्म सर आँखों पे जनाब, वैसा कुछ मैं देखती हूँ कि दिस पर्सन लिसन्स टू यू अ लॉट। बहुत ओबीडियंट, बहुत अच्छे किस्म के इंसान है।
आपके प्रायोरिटीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं। शायद उतना बात नहीं करते, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, बट बहुत क्रिएटिव भी है। वो आपको भी देखते हैं ऐसे कि आप भी बहुत क्रिएटिव हो, और आपसे उनका एक अलग ही मतलब क्रिएटिविटी, पैशन और इमोशन का एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है जब आप दोनों एक साथ होते हो। एंड विद द पेशेंस आई फील लाइक इनमें बहुत धैर्य है, इनमें बहुत पेशेंस है। ये कोई भी काम करते हैं तो बहुत से पेशेंस के साथ करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। थोड़ा ज़्यादा सोचते होंगे कुछ कहने से पहले, कुछ बोलने से पहले, या तो कुछ करने से पहले। बहुत ज़्यादा अपने हेड में बहुत चीज़ों को लेके सोचते हैं। ऐसा नहीं, कोई ऐसा होता है कि हाँ अपने मन मर्ज़ी से करते हैं, अपने मन मुताबिक करते हैं, पर इस व्यक्ति का ऐसा है कि वो आपसे पूछ के आपको क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ऐसे पूछ के एकदम मैनेजमेंट करके कोई भी डिसीजन लेगा ये व्यक्ति। ऐसा है आपका क्रश, जो भी मतलब जिस किसी को भी आपके ऊपर क्रश है वैसा। एंड विद द पेशेंस एंड द लिसनिंग आई फील लाइक ये आपको कुछ कहना भी चाहते हैं, पर उन्होंने शायद अभी तक इजहार नहीं किया है कि उनको आपके ऊपर क्रश है, या तो उनको आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। ऐसे इजहार उन्होंने अभी तक किया नहीं है, पर वो आपको दूर ही दूर देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में शायद बातचीत होती होगी, पर उतना भी क्या बातचीत होता है, आई डोंट नो। मे बी थिंग्स आर गोइंग अ लिटिल फास्टर बिटवीन यू टू। आप दोनों में पोटेंशियल है और आप शायद बातें भी कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है इस व्यक्ति के साथ। एंड विद द पेशेंस आई फील लाइक ये जो व्यक्ति है वो टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। इनके लिए टाइम सब कुछ है, और उनका एक मतलब ही इज़ वेरी रूटीन्ड। अगर उनको आपको प्रपोज भी करना है, आपके साथ मैरिज भी करनी है, तो उनके सब डेट्स फिक्स रहते हैं, उनको कब क्या करना है, कैसे करनी है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंसान मैं देखती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनका वॉइस भी बहुत चार्मिंग हो सकता है, और उनको आप लोग की शायद कॉल में भी कभी बात हुई हो और आपने शायद सुना हो ऐसा। और ये जो व्यक्ति है ये लाइफ पार्टनर नंबर 3 से जुड़े हो सकते हैं, या तो आपकी और उनके बीच में कुछ 3 नंबर की कोई फैक्टर है, या तो एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर में रह सकता है, या तो ऐसे इन जनरली कुछ 3rd मंथ में भी मार्च में आप लोग मिले थे, या तो मिलोगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या तो मार्च में कोई ऑफ़र हो, या तो शादी हो आप दोनों की, मतलब 3 रिलेटेड कुछ ऐसा बात तो है। मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा एक उनमें वो जल्दी गिव अप नहीं करते किसी भी चीज़ पे। अगर उनको वो नहीं भी हो रहा है इस टाइम पे, दे विल सिट बैक एंड दे विल ट्राई टू डू इट एट द बेस्ट। ओके, ऐसा कोई होता है कि हाँ नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं। नो, दीज आर द पीपल हु विल बी कॉन्स्टेंटली देयर, कॉन्स्टेंटली नैगिंग एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट इज़ नॉट इवन बीइंग डन एवर बिफोर। मीन्स नो मैटर हाउ लाइक हार्ड इट इज़, दे विल मेक इट हैपन। मतलब जितना भी मुश्किल हो या ना हो, वो मुश्किल को भी मतलब कर लेते, कुछ मुश्किल चीज़ों को भी वो आसानी से कर लेते हैं। आसानी से मैं तो नहीं बोलूँगी, शायद थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम्स होते होंगे, पर वो ना जल्दी गिव अप नहीं करते। कुछ भी करके करनी है तो करनी है। ये व्यक्ति एथलीट भी हो सकते हैं, या तो कोई भी क्रिएटिव रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, या तो म्यूज़िक रिलेटेड उनका कुछ रह सकता है। वैसे तो मैं देखती हूँ बहुत अबंडेंट किस्म के इंसान है। सो दिस वॉज अबाउट द पर्सन हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। और वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो सकते हो, या तो आप पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज हो सकते हो। पर उनके दिल में आपके लिए एक अलग ही मतलब अट्रैक्शन है, वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। वो तो मैं देख ही सकती हूँ, क्योंकि आप भी बहुत पैशनेट किस्म के इंसान हो, आपको पैशन बहुत पसंद है। और ये दो जो फैक्टर है ना, आप दोनों में बहुत जाती है। आप लोग मतलब ऐसा है कि पानी और आग टाइप। ओके, जब आप आग हो जाते हो वो पानी की तरह आपको बुझा देगा, वो जब आग हो जाता है आप पानी की तरह उनको बुझा सकते हो। ऐसा एक बहुत कोहैबिटेशन टाइप वाइब में देखती हूँ। ओके, इट्स नॉट लाइक पावर रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ओके, इट्स लाइक यू बोथ कंप्लीट वन अनदर इन सम वे। ओके, और आप गुस्सा भी हो जाते हो तो उनको बहुत क्यूट लगता है ये सब चीज़ें, कि आप गुस्सा हो रहे हो या तो ऐसा कुछ। ओके, एंड आई फील लाइक दिस पर्सन लव्स ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, ट्रैवलिंग। एंड उनको ऐसा सपना है कि वो आपके साथ ट्रैवल कर पाए कहीं दूर, माउंटेन्स पे, या तो सी बीचेस। दे लव ऑल ऑफ दैट थिंग। ओके,
and they are already like weaving this fantasy stories with you. So best of luck on that, pile number 1. That's what I see for you guys, and I'll see you on my next video. Till then, take care, bye. Hi guys, if you guys chose this green stone, that is the pile 2, this is your reading. As you can see, these are the cards that you have got, and you are the only pile that has got an extra card of rest and rejuvenation. So we will take a look into your cards, and I see you there. Bye. Hi, let's see pile number 2 आपके cards क्या कह रहे हैं. Wheel of Fortune, Queen of Cups, the Emperor, Sagittarius, Aries energy. Also with the Wheel of Fortune, they could have a very prominent Jupiter. बृहस्पति जो ग्रह है वो उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली रह सकता है. एंड विद द प्रॉफिटस, दिस टॉक्स अबाउट Pisces, Cancer एंड Scorpio. ये व्यक्ति Pisces, Cancer या तो Scorpio हो सकते हैं. विथ रेनबो एंड ब्रोकन हार्ट एंड 5 of Swords, ये कोई आपके एक्स हो सकता है जो अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. वो अभी तक आपके साथ उनका जो एक रिश्ता था, जो उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग था, उसको भूल नहीं पाए हैं, और उनका अभी भी आपके ऊपर एक अट्रैक्शन है. मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, या तो कोई झमेला हुआ होगा, या तो ऐसा हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या तो हो सकता है कि किसी ने, या तो आपने, मैं कहूँगी कि ये व्यक्ति भी हो सकता है या तो आप हो सकते हो. एनर्जीज कुड बी वाइस वर्सा एंड इंटरचेंजेबल. मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने, या तो आप दोनों के बीच में कुछ चीटिंग का एक सीन हुआ था, या तो किसी ने कन्फ्लिक्ट किया था, बहुत ज़्यादा झमेले करते थे, और थिंग्स गॉट अ लिटिल स्टक एंड मे बी अ लिटिल bit of ending happened over there, and you guys ended up together, but this person has not moved on yet from you. ये व्यक्ति आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. और ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति का एक ही प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ है, या तो उनको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, पर वो आपको अभी तक भूल नहीं पाए हैं. आप जो उनके तरफ एक मदरली केयर देते थे, एक नरिशमेंट देते थे, आप जो उनके तरफ एक you had this whole set of loves for him. like आप जितने भी तरीके से प्यार किया जा सकते, एक गर्लफ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक वाइफ के रूप में, आप उसी सभी प्यार को उस रिलेशनशिप में आपने पुट ऑन किया है, और इसलिए इस व्यक्ति को मतलब अभी तक मूव ऑन करने में तकलीफ़ आ रही है. वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो आपको देखते रहते हैं. आप इतनी केयरिंग, और आपकी फेस में एक सौम्यता है, आपके फेस में एक मतलब कामनेस है, एक अद्भुत सी एक सुंदरता है जो उनको दिखता है, और वो उसको अभी तक भूल नहीं पा रहे. या तो आप Pisces, Cancer, Scorpio हो सकते हो, या तो व्यक्ति हो सकते हैं, ये व्यक्ति एरीज भी हो सकते हैं. और वो देखते हैं कि आप जब भी उनके पास रहते हो, उनके साथ रहते हो, उनकी लाइफ की चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा डिसीजन और एडवाइसेस दे सकते हो. पर आई थिंक इन द पास्ट दे वेर बिंग रिलक्टेंट अबाउट योर डिसीजंस एंड द काइंड ऑफ अप्रोचेस दैट यू मेड. आपने शायद कोई सजेशन दिया होगा जो उन्होंने माना नहीं, और उनको बाद में जाके आपसे ब्रेकअप होने के बाद, या तो आपसे बातें बंद होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शी सेड राइट और ही सेड राइट, और उनको वह लेसन मिला. और इसलिए वो अभी भी बहुत you see this broken heart. I don't know if you can see it or not, but this broken heart talks about someone who is deeply feeling that pain inside their heart. They feel like you are a missed opportunity. उनको ऐसा फील आता है कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो. उनके दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है, ओके, एंड दे फील हार्ट ब्रोकन कि आपने उनको छोड़ दिया है, तो चीज़ें अभी स्टॉप हो गई है. और अगर आप लोग किसी एक्स को वापस नहीं चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है ज़रूर, पाइल नंबर 2. पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके तरफ आने की फिर से कोशिश कर रहा है, या तो करेगा इन फ्यूचर, या तो ऑलरेडी कर चुके हैं. and this person but there is a lot of healing that needs to take place between you and this person. आप दोनों के बीच में ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी सॉल्व होना, इश्यूज़ ऐसे हैं जो अभी भी ठीक होना बाकी है. ये व्यक्ति बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, कैसे बात किया जाए कि ताकि आप ना बोले.
और देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी पीरियड गया था और आपको ऐसा लगता था कि इनके साथ रहना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होना पड़ता था, आपके काम इधर उधर हो जाते थे, आपके पढ़ाई इधर उधर हो जाती थी अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो, और यू हैड टू क्विट दिस, बट आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ टेकिंग आउट ऑल द नेसेसरी ऑप्शंस आपसे बातें करने की, या तो आपके दोस्त के थ्रू या तो आपके तरफ उनका एक दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, आपके तरफ उनका एक स्पाइंग नेचर है, आपको वो देखते रहते हैं सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एम्परर ऑल्सो टॉक्स अबाउट समवन हु लाइक्स बीइंग इन कंट्रोल, थोड़े से पोजेसिव है, थोड़े से प्रोटेक्टिव है, आप किसको डेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनको ये सब जानना बहुत पसंद है। और ओवरऑल वो आपको बहुत ही ऐसा नहीं कि उनके इमोशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है शायद उनके आपके ऊपर, पर उनके इमोशंस कभी कभी आपके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और आपकी जो लाइफ के रेगुलर जो एक्टिविटीज़ है, रेगुलर जो एक नियम श्रृंखला है, जो एक रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है इस व्यक्ति के लिए। दिस पर्सन नीड्स टू हील सम सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ देम, इनके अंदर में कोई एक ऐसा चीज़ है जो इनको हील करना है, या तो ये व्यक्ति कुछ मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, या तो ये व्यक्ति कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड दोज पीपल like maybe someone who does strategy, could be an architect or like a politician, anything, or in generally marketing strategies or finances, ऐसे कुछ भी फील्ड से वो हो सकते हैं। Normally he could also be an athlete, I feel like, and with this rainbow there is a rainbow beyond the clouds and they see this potential, they want this to happen with you, that I clearly see, they are waiting for that rainbow to come out। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सतरंगी हो, आप में बहुत सारे you have many shades and they love that, कि आप कितने सारे रूप है, आप कितने सारे what you call that, इतने सारे गुण हैं, वैसे चीज़ें वो देख पाते हैं और उनको आपकी तरफ आने की बहुत चाह भी है। ये जो व्यक्ति है वो खुद भी बहुत डायनामिक हो सकते हैं, उनके बहुत सारे प्रोफेशंस रह सकते हैं, तो बहुत सारे काम एक साथ करना, मल्टीटास्किंग एटीट्यूड में यहाँ से देखती हूँ। ये व्यक्ति अपने आप को ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता होगा इनको, या तो आप जैसे ड्रेसअप करते हो वो भी उनको अच्छा लग सकता है। ओवरऑल मैं जो देखती हूँ कि ये व्यक्ति तो बहुत सारे ऐसे ट्राई आउट कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं कहाँ पे कैसे बात करनी है, या तो वो ऐसा कुछ प्लान भी कर सकते हैं रिकन्सिलिएशन, या तो ये वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है जहाँ पे आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है एंड मे बी यू बोथ आर कीपिंग एन आई ऑन ईच अदर, बट येस दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रोकन हार्ट एंड ब्रोकन एस्पेक्ट, ऐसा कुछ उनकी चाइल्डहुड से भी रिलेटेड हो सकती है, या तो उनके मिडिल एज से भी रिलेटेड हो सकती है, या तो उनके स्कूल लाइफ में कुछ बुलिंग, या तो कॉलेज लाइफ में कुछ बुलिंग हुआ था, या तो आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ अनयूजुअल चीज़ें हुए थे जिसके लिए उनका दिल बहुत टूट चुका है, उनको बहुत दुख होती है, रातों रात आपके बारे में सोचते हैं वो, और उनको ये चीज़ हील करनी है आपके थ्रू, या तो आपके साथ रह के, और आपसे अभी वो बातें करने के बहुत सारे उपाय भी ढूंढ रहे हैं। तो एक्सपेक्ट अ मैसेज विद इन 1 to 2 months एंड लेट मी नो इफ़ यू मैसेजेस, या तो आप दोनों में ऑलरेडी बातें हो रही है और आपको उनको पता नहीं है कि कैसे उसको अप्रोच करनी है, और उस अप्रोच को करने के लिए उस बात को कहने के लिए वो शायद बहुत सारे ऐसे ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स कि कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए। That's what I see for you, pile number 2, those who chose this green stone, and it was a lovely reading. Thank you so much for staying with me, and I'll see you on my next video. Till then, खुश रहिए, अच्छे रहिए, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने ये पिंक कलर की स्टोन चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम लोग देखेंगे आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। These are your cards. As you can see, we have Leo energy, Sun, Magician, King of Pentacles, then we have 4 of Wands, Indecision, Envy, and Help. So let's hop right into your reading, and I see you there. Bye. Hi, pile number 3. If you guys have chosen this pink color stone, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। हम लोग देखेंगे आपके कार्ड्स कह रहे हैं, कार्ड्स के हवाले से आपके लिए क्या है।
ये जो व्यक्ति है या तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो कोई फायर साइन हो सकता है, या तो लियो हो सकते हैं, क्योंकि लियो एनर्जी बहुत यहाँ पे है। मुझे लगता है ये आपको बहुत हैप्पी सोल देखते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस महसूस होता है उनको, और दे सी द पोटेंशियल ऑफ हैप्पीनेस विद इन यू। लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनका अगर बहुत ख़राब एक दिन चलता है, उनको ऐसा लगता है उनको ठीक ठाक नींद नहीं आती है, तो काम का बहुत प्रेशर रहता है, या तो बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, और उन सभी को करने के बाद आपके साथ बात करना एक इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए इवेंट। आपके साथ बात करना उनके लिए एक फेस्टिवल लाइक है। And with this alchemist, I feel like this person, this king of pentacles is in reverse. So I feel like आप जब भी उनके लाइफ में नहीं रहते हो, उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ की चीज़ें अनस्टेबल हो रही है, उनके लाइफ की जो बैलेंस है वो जा चुकी है, और जब भी वो आपसे बात करते हैं उनको स्टेबल फील होता है। जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि येस दे आर फीलिंग स्टेबल एंड ऑल। या तो आपके घर के नेबर्स हो सकते हैं, या तो आपके घर के आसपास है, तो घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या तो आपके घर में इनको पहचानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि आपको जब भी ये व्यक्ति मिलते हैं आपको बहुत एट होम टाइप फीलिंग आती है। ओके, एंड विद दिस हेल्प आई फील लाइक दे लव हेल्पिंग यू। अगर आप इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स पे जा रहे हो, या तो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, और मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको हेल्प करना चाहता है, आपको हर तरीके से हेल्प करना चाहता है। ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है ये व्यक्ति कुछ ऐसे चीज़ों के अंदर से जा रही है, या तो जा रहे हैं, जिनसे उनको बहुत तकलीफ़ें होती है, जिनसे उनको बहुत अनस्टेबिलिटी महसूस हो रही है। ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स टेक प्लेस कर रही हो जहाँ पे उनका फाइनेंसेस इधर उधर जा रहे हो, या तो इनके करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, और दे वांट योर हेल्प, और दे विल आस्क फॉर अ हेल्प फ्रॉम यू। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। या तो आपको कोई ऐसा मदद की ज़रूरत है क्योंकि आप इस टाइम पे अनस्टेबल हो, और व्यक्ति जो है वो आपको हेल्प करना चाहता है अपने सब कुछ से। इनडिसीजन एंड एनवी मुझे ऐसा कहता है कि आप दोनों में कुछ जेलसी हो सकती है, या तो मतलब ये जो व्यक्ति है it is almost like here envy is not a bad card. Okay, they are jealous। अगर आप इस टाइम पे किसी रिलेशनशिप में हो, या तो उनको ज़्यादा आप उतना प्रायोरिटी नहीं देते हो, या तो आपके लाइफ में कोई और है, आप जब भी किसी और से बात करते हो तो उनको बहुत जेलसी फील होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके घर के इंसान हो, आप उनके खुद के रिलेटिव हो। इन अ सेंस दे डोंट फील ऑफ यू एज अ फ्रेंड और समथिंग, दे फील लाइक यू आर समवन वेरी नियर एंड डियर टू देम। उनको एक पोसेशन है उनका फीलिंग के नो दे सी यू एज दिस पर्ल। ओके, एंड दे वांट यू एट एनी कॉस्ट, दे वांट यू एट एनी कॉस्ट। मतलब उनको आपको लूज़ करने की एक जब भी ऐसा भनक भी लगता है कि आपको शायद वो लूज़ कर पाएंगे, तो लूज़ कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। थोड़े से इंडिसाइसिव किसी किस्म के इंसान हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनकी हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है, आपके साथ वो नहीं रहे तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनका कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगा ज़िंदगी में। उनको ऐसा मतलब ये जो व्यक्ति है उनको ऐसा ज़रूर लगता है। और ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा डिसीजन लेने में उनको तकलीफ़ होती होगी, कौन से जगह में जानी है, या तो उनके पास हमेशा ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा सिचुएशंस हो, 2 सिचुएशन हो, और उनको पता नहीं रहता है किसको चूज़ करना है। एंड मे बी आप दोनों के बीच में पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे उन्होंने इंडिसीजन दिखाया था, उनको एक डिसीजन लेना था जो वो ठीक से नहीं ले पाए। एंड विद द 4 of wands इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू हैव दैट that dream home and everything related to home, that homely atmosphere, you as a wife. Okay, and they want this, but I feel like at this time maybe उनको अप्रोच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके फाइनेंसेस थोड़े से गलत जा रहे हैं, ये तो आपके फाइनेंसेस थोड़े से गलत जा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लेते हैं कभी कभी, या तो आपके साथ कंपेयर कर लेते हैं या तो दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। और उनको पता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लड़का, या तो अगर लड़का होते हैं तो लड़कियों के साथ बात होगा, या तो उनकी जो कम्युनिकेशन है शायद वो बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स के साथ बात करते होंगे, या तो सेम सेक्स के साथ बात करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं उनके ज़िंदगी में, पर मुझे लगता है कि आपको वो एकदम हटा के रखते हैं उन सभी से, क्योंकि उनको पता है कि आपकी मतलब जगह एक अलग है, स्पेशल है। अगर आप इस व्यक्ति के साथ निकलते भी हो कहीं पे, तो आपको ये समझ आती है कि यस आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, आपको कुछ स्पेशल चीज़ें मिल रही है जो दूसरों को नहीं मिल रही है, स्पेशल अटेंशन एंड एवरीथिंग।
And with the alchemist, I feel like this person could be someone who is into, business or like that, or could simply mean this person is also very careeristic, but at this time maybe उनका career थोड़ा सा problematic चल रहा है. And with the magician, they ask for you, they wanna manifest you every time. ये तो Pisces भी हो सकते हैं, और उनको आपको मैनिफेस्ट करनी है उनकी ज़िंदगी में. आपके लिए वो हमेशा प्रेयर्स मांगते रहते कि कब मैं इनसे, मतलब इनके साथ एक रिलेशनशिप होगा, या तो इनके साथ वापसी होगी रिलेशनशिप की. And they really wanna be with you and be there for you. They wanna help you with everything that you need, and they always keep in touch with you no matter what. अगर आप लोगों में कुछ झमेले भी हो जाते हैं या तो होता है, तो वो आपके साथ हमेशा आपका खबर लेते हैं कि आप सही हो कि नहीं हो, गुड हेल्थ में हो कि नहीं हो. इस व्यक्ति को थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत, बट येस दे टेंड टू बी वेरी लाइक एंग्री एट टाइम्स. थोड़ा सा ज़्यादा ही एंगर में चले जाते हैं, और अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति कहीं भी कुछ पॉन्ड्स वगैरह के पास या तो समुंदर के पास जाना बहुत पसंद करते होंगे. उनको ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा लग सकता है, और उनको उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक फील होता होगा उनके लाइफ में, या तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली देखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ ऐसा मिस्ट्री है जो उनको सॉल्व करनी है. ओके, एंड दे लव दैट मिस्ट्री पार्ट ऑफ योर्स. ओके, मे बी आप भी बहुत कैरिस्मेटिक एक व्यक्ति हो, आपके आँखों में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री सा है, या तो आपके आँखें बहुत सुंदर हो सकती हैं. विद द सन कार्ड, ऑल एंड ऑल दे लव द वे you smell and the way you do your hair and etc, and they really admire you a lot for sure. और उनका आई थिंक चार्ट में, बर्थ चार्ट अगर आपको पता है कि नहीं पता, डजेंट मैटर, बट मे बी इनका सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक फादर लाइक नेचर भी उनमें है. यहाँ पे चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में, या तो कुछ चाइल्ड रिलेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, या तो ये व्यक्ति बहुत यूथफुल सा है, बहुत चाइल्ड लाइक है, उनको मज़े करना बहुत पसंद है, पर थोड़े से इनडिसाइसिव बच्चे जैसे है. थोड़ा सा जेलसी हो जाती है कभी कभी क्या डिसीजन लेना है वो पता नहीं चलता है. यू आर द मोर मैच्योर वन आई फील. ओके, और वो थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं, थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा यूथफुल सा एक एनर्जी है उनमें, जो आपको पसंद भी आता है कभी कभी, या तो आ सकता है. बट और ऑल एंड ऑल वो व्यक्ति भी आपको बहुत यंग एंड बहुत ब्लूमिंग किस्म के सोचते हैं, और उनको आपके साथ ये सभी कुछ दिखाई देता है लॉन्ग टर्म, एंड दे रियली वांट टू बी विथ यू, दैट्स फॉर श्योर. कार्ड नंबर 3, एंड यू गाइज लाइक, ऑल्सो यू गाइज, आई फील लाइक यू गाइज लव ड्रेसिंग अप और समथिंग, और डू योर मेकअप. मे बी आप लोगों को मेकअप, अगर आप लोग लड़की हो और देख रहे हो, आपको मेकअप करना शायद पसंद हो, या तो आप किसी भी जेंडर के हो, आपको मेकअप करना पसंद हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना पसंद हो, ऐसा भी देख सकती हूँ मैं. और उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में आके कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दो, क्योंकि उनके लाइफ थोड़ा सा और अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है जब भी आप नहीं रहते हो, और उनका ऐसा लगता है कि इन अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस ला सकते हैं आप, और आप ही के थ्रू उनका जो भी इंस्टेबिलिटी है लाइफ की वो जा सकती है. तो दे सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन यू एंड देम, दैट्स फॉर श्योर. Card number 3, and I hope you have liked it, and I'll see you on my next video. Till then, take care, bye.